फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका नववर्ष 2022 में। उम्मीद करती हूँ कि इस वर्ष हमारे सपने पूरे होंगे, हमें हमारा अधिकार मिलेगा। साथ ही अमित शाह जी से दरख्वास्त है, निवेदन है कि वो हमारी मांग को पूरा करें, हमें वर्दी देकर देश हित का एक बड़ा काम करें। आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे देश को पता है, अमित शाह जी को पता है कि पैरामिलिट्री में लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं और हम कुछ हजार युवा अपने हक को पाने के लिए भीख की तरह मांग रहे हैं, अपना हक भीख की तरह मांग रहे हैं। क्या बताएं आपको। खैर छोड़ो, हमें अब तक जितना भी परेशान किया गया ये सोच के कि हम हार मान जाएंगे, तो हम हार मानने वालों में से तो नहीं हैं। अमित शाह जी, आप ये अच्छी तरीके से सुन लो, हम लेकर तो रहेंगे अपनी वर्दी, हम वर्दी लेकर ही रहेंगे, चाहे हमें कब तक ही लड़ना पड़े। लेकिन अगर आप अभी हमारी मांग को पूरा कर देंगे, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और अभी यूपी में ही हूँ, अपने घर पे हूँ। आपको बताना चाहूँ कि इलेक्शन आ ही गए हैं, सिर पे आ गए हैं समझो। अगर आप हमारे हित में फैसला लेते हैं, आप हमें वर्दी देते हैं, तो आप फिर से सत्ता में वापस आ जाएंगे। और अगर आप हमें हमारा हक नहीं देंगे, हमसे हमारा हक छीनेंगे, तो हम आपको सत्ता से उखाड़ भी फेंकेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप जो भी लालच कर रहे हैं ना, कि वो जो आधी बोरी हर महीने जो घर पे राशन आ जाता है, उसके लिए माना कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो नहीं समझते आपकी चाल को, वो आपके बहकावे में आ जाएंगे। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम उन्हें समझाएंगे कि कैसे आपके बच्चों का आपसे हक, उनसे उनका सपना तोड़ के उनके महीने के 40,000 60,000 जो भी सैलरी हो, सैलरी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका हक छीन के, उनके पैसे छीन के आपको आधी बोरी अनाज दे के कैसे आपको लालच में, चाल में फंसाया जा रहा है। हम हैं ना समझाने के लिए, आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। युवा एक बार गलती कर सकता है, बार बार गलती ना तो करेगा और ना ही किसी को करने देगा। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी टाइम है आपके पास कि आप हमारे हित में फैसला लें और फिर से सत्ता में वापस आएं। क्योंकि आप बिना हमारे हित में फैसला लिए सत्ता में वापस तो नहीं आ सकते। देखिए, एक बात आपको साफ करना चाहूँगी कि मैं किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ और ना ही किसी भी पार्टी के समर्थन में हूँ। मुझे बस इतना पता है, मैं बस इतना चाहती हूँ आपसे कि मैंने सारे टेस्ट पास कर रखे हैं, भारी संख्या में पद रिक्त हैं, तो हमें हमारे सपने से वंचित ना रखा जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट का ढोंग होता है, एक पैरामीटर होता है, हमारे लिए तो वो ढोंग है। हमारे लिए वो भर्ती का एक उचित चरण सिर्फ तब होना चाहिए और होता है जब पद रिक्त नहीं हों। जो आप लाखों की संख्या में गिनवाते हैं ना कि इतने पद रिक्त पड़े हुए हैं, इतने हजार सीआरपीएफ में, इतने हजार बीएसएफ में, इतने सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, तो साहब आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पे कि आप वो पद तब रिक्तियाँ गिनवाते हैं जब आप वोट मांगते हैं। वोट आपको कौन देगा? हम ही देंगे, हमारे दोस्त देंगे, हमारे मम्मी पापा देंगे, हमारे रिश्तेदार देंगे, कोई और नहीं देगा वो वोट, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आएगा यहाँ पे वोट देने आपको। तो हम समझ सकते हैं और हम समझा भी सकते हैं सबको, और इसलिए हम आपको भी समझा रहे हैं। आप तो समझदार हैं, सब समझते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं समझना चाहते हैं ना, तो जब आपको चोट आपकी वोटों पे होगी तब तो समझ आएगा। हम चाहते हैं उससे पहले आप समझ जाएं, हमें भी हमारा हक मिल जाएगा, आप भी सत्ता में वापस आ जाएंगे। क्योंकि आप हमें बिना हमारा हक दिए वापस सत्ता में आना चाहें तो वो तो हम नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और एक बात बताएं, आप हमारा सपना पूरा करके हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे, सिर्फ हमारा सपना पूरा नहीं करेंगे। अगर आप हमें वर्दी देते हैं ना, तो देश हित का एक बहुत बड़ा काम करेंगे। देश में बेटी की क्या हालत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या असलियत है, हम बताते हैं आपको असलियत। कि हमारे मम्मी पापा ने हिम्मत करके हमें पढ़ा लिया, हमें कुछ काबिल बना दिया है,
लेकिन ये देश जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रखा है, मोदी जी ने पानीपत से 2015 में चलाया था ना, इसलिए चलाया था। उस अभियान की वजह से हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं कि हमारे मम्मी पापा ने पढ़ा दिया है, सब कुछ करा दिया है, और हम अब अपने अधिकार को मांगने के लिए गली गली हम अपना अधिकार भीख की तरह मांग रहे हैं। दिल्ली की गलियों में जंतर मंतर पे बैठ के हमने भीख की तरह मांगा अपना अधिकार, रिक्वेस्ट की, और सुना नहीं जा रहा है। एक बेटी को उसका हक नहीं दिया जा रहा है पढ़ने के बाद, सारे टेस्ट करने के बाद। ये है असलियत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। ये है असलियत देश के उस युवा की जहाँ पे सरहदों को युवा की ज़रूरत है, फौजियों की, अर्धसैनिकों की ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है। मजबूती अमन शांति के नाम पे खोखला हुआ रखा है, और युवा तैयार हैं, योग्य हैं, उनको उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। ये है देश के युवा की स्थिति, जबरदस्ती किया जा रहा है। ये इसके पूरे जिम्मेदार तो शाह जी आप ही हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री आपके ही अंडर में आती है। हमारा ऑर्डर सिर्फ आप पास कर सकते हैं फाइनली। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे। अभी भी कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो हम भूला नहीं कहते। माना कि हमने इतनी परेशानी उठाई, इतना परेशान किया गया हमें, हम सब कुछ भूल जाएंगे अगर आप हमें हमारा हक दे दें, आप हमें हमारी वर्दी दे दें। हम बिल्कुल आपके समर्थन में आएंगे, आपको ही वोट देंगे और दिलवाएंगे, फिर से आपको सत्ता में लाएंगे। देख लीजिए आपको क्या करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी देशभक्ति की भावनाओं की कद्र करेंगे, हमारे देश प्रेम को और मतलब ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। हमें वर्दी को देके देश में अमन शांति बढ़ेगी और देश हित का आप एक बड़ा काम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप हमारे शब्दों को महसूस करेंगे। अगर आपने दिल से महसूस कर दिया ना, तो शाह जी, मैं 100% नहीं 101% श्योर हूँ कि आप अपने आप को हमारे हित में फैसला लेने से नहीं रोक सकते। अगर आप एक सच्चे देशभक्त होंगे, आपने हमारे शब्दों को ध्यान दिया, शब्दों को महसूस किया, तो मैं बिल्कुल 110% कहती हूँ कि आप हमें वर्दी दे ही देंगे। हमें वर्दी मिल जाएगी, हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा, हमें उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। जो हमने देश वर्दी पहनकर देश सेवा का सपना देखा है ना, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको पूरा कर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि फैसला हमारे हित में होगा। अगर फैसला हमारे हित में होगा तो यूपी 2022 इलेक्शन का फैसला भी आपके हित में होगा। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। धन्यवाद।